आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे मंदिर की जहां कहते हैं चमत्कार और खौफ दोनों एक साथ बसते हैं। ये एक सच्ची घटना है और यकीन मानिए इसे सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की। हमारे सूत्र बताते हैं कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उन लोगों के लिए एक आखिरी उम्मीद है जिन पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी की शक्ति हर हर बुराई को खत्म कर देती है। सोचिए, जब दुनिया में कहीं कोई रास्ता नहीं बचता तब लोग यहाँ आते हैं, बस एक विश्वास के साथ कि बालाजी की जो दिव्य शक्ति है वो उन्हें किसी भी शैतानी ताकत से बचा लेगी। तो चलिए इसी कहानी के जरिए समझते हैं, एक ऐसी कहानी जो इस पवित्र जगह का एक दूसरा और ज्यादा भयावह चेहरा सामने लाती है। तो हमारी इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है अर्शी, एक नौजवान फिल्म मेकर जो अपने सपनों को सच करने के लिए बस एक बड़े मौके का इंतजार कर रही थी। देखिए, छोटे मोटे काम करते करते आखिर अर्शी की किस्मत चमकी। उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, मेहंदीपुर बालाजी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का। अच्छा खासा पैसा, 5 लोगों की टीम, मतलब उसके लिए ये एक सुनहरा मौका था अपने सपनों को पूरा करने का। तो अर्शी अपनी टीम के साथ मंदिर पहुंचती है, लेकिन वहां कदम रखते ही उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। एक बेचैनी सी, मतलब हवा में ही कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था, एक अनजाना सा डर। और मंदिर के अंदर का जो मंजर था वो तो और भी डरावना था। कुछ औरतें अजीब अजीब तरह से चीख रही थीं, कोई पागलों की तरह हंस रही थीं, और एक ने तो अर्शी को घूरते घूरते अचानक रोना ही शुरू कर दिया। ये सब देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। तभी एक बूढ़े बाबा ने उसे रोका और एक अजीब सी चेतावनी दी, और फिर वो बस हंसने लगे। शायद ये एक इशारा था कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अर्शी का जो गाइड था राजन, उसने उसे मंदिर के 2 सबसे जरूरी नियम बताए और साथ में ये चेतावनी भी दी कि इन नियमों को तोड़ना मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि ऐसा करने से बुरी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए आपके पीछे पड़ जाती हैं। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा भयानक मोड़ लेती है जहां एक छोटी सी भूल अर्शी की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देती है। अर्शी दर्शन करके बाहर निकल रही थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी और उसका पूरा ध्यान बस बाहर निकलने पर था। तभी भीड़ के बीच से एक जानी पहचानी सी आवाज आई, अर्शी। बस एक पल की भूल, राजन की चेतावनी उसके दिमाग से जैसे निकल ही गई और उसने अनजाने में ही सही पीछे मुड़कर देख लिया। लेकिन पीछे कोई भी नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। और जैसे ही अर्शी को ये एहसास हुआ, उसका दिल दहल गया। वो समझ गई कि कुछ बहुत बहुत गलत हो चुका है। नियम तोड़ने का असर लगभग तुरंत ही दिखने लगा। उसका सिर दर्द से फटने लगा, घबराहट में उसका फोन हाथ से छूटा और चकनाचूर हो गया, और फिर उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। होटल पहुंचते पहुंचते अर्शी की हालत और भी बिगड़ गई। लेकिन असली खौफ तो उस रात शुरू हुआ जब अर्शी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी के मुताबिक उसे एक बहुत डरावना सपना आया जिसमें काला साया उसका गला घोंट रहा था। जब उसकी आंख खुली और वो बाथरूम से वापस आई तो उसने जो देखा उससे उसके होश ही उड़ गए। उसका अपना शरीर बिस्तर पर सोया हुआ था और वो खुद बाहर खड़ी थी। उसकी आत्मा हवा की तरह लाचार थी, वो अपने ही शरीर के आर पार हो रही थी। तभी बिस्तर पर लेटे उसके शरीर ने अपना सिर उठाया, एक ऐसा चेहरा जो किसी चुड़ैल का लग रहा था, जिसकी ना नाक थी ना होंठ, बस 2 दहकती हुई लाल आंखें थी। अब कोई भी यही सोचेगा कि ये एक बुरा सपना था, है ना? अर्शी ने भी खुद को यही यकीन दिलाया। लेकिन अगले 4 दिन शूटिंग के दौरान उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और उसके पूरे शरीर पर अजीब से नीले निशान उभरने लगे। जब अर्शी मंदिर के मुख्य पुजारी का इंटरव्यू करने पहुंची तो उन्होंने उसे देखते ही रोक दिया। उन्होंने एक ही नज़र में पहचान लिया कि अर्शी पर किसी बुरी आत्मा का साया है, और ये जो निशान है ये उस आत्मा के कब्जे के सबूत हैं। और इसके बाद जो शुरू हुआ वो इस कहानी का शायद सबसे खौफनाक हिस्सा है। अर्शी को बचाने के लिए एक हिंसक और दर्दनाक झाड़ फूंक का सिलसिला। पुजारी के कहने पर अर्शी को एक कमरे में बंद कर दिया गया और बहुत जल्द ही उसे भयानक दौरे पड़ने लगे।
अगले 2 दिनों तक उसे बचाने की कोशिश चलती रही और हर गुजरते पल के साथ ये और भी खतरनाक होती गई। अर्शी अब पूरी तरह से उस आत्मा के बस में थी। वो एक आदमी की भारी आवाज में गालियां बक रही थी। उसने अपनी टीम के महंगे कैमरे तोड़ दिए और हद तो तब हो गई जब उसने एक पुजारी का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। आखिरकार उसे काबू में करने के लिए जंजीरों से बांधना पड़ा। 2 दिन के इस भयानक जद्दोजहद के बाद आखिरकार उस आत्मा को अर्शी के शरीर से निकाल दिया गया। वो ठीक तो हो गई, पर बहुत कमजोर थी और उसे उन 2 दिनों के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इस हादसे के बाद उसे प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया और उसने फिर कभी फिल्म बनाने का सपना नहीं देखा। सब कुछ खत्म हो गया। हमारा सूत्र इस कहानी को यहीं खत्म करता है। अर्शी को कभी ये जवाब नहीं मिला कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या ये सिर्फ एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा थी, या इसके पीछे कोई और गहरा राज था? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।